हैप्पी बर्थडे मोदी जी। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। हैप्पी बर्थडे मोदी। हैप्पी बर्थडे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। मैं हिमांशी रावत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले आज उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी काफ़ी छाया हुआ है, लेकिन जो उससे भी ज़्यादा छाया हुआ है वो है बेरोज़गार युवाओं का आक्रोश। यानी जितने ट्वीट हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी के ट्विटर पे नहीं है, उससे 2 गुना ज़्यादा ट्वीट राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस के ऊपर है। तो आइए लोगों से जानते हैं कि बेरोज़गारी पे उनका क्या कहना है और वो क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी से। मैं रोहित कुमार, मैं यूपी से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है। मैं प्रेजेंट टाइम में बीएड आगरा कर रहा हूँ। उसका एग्जाम भी मैं दे के आया हूँ। आप जानते हैं आज मोदी का बर्थडे है जी। विश किया आपने? मैंने तो विश किया। हाँ, ट्विटर पे ट्वीट किया था आपने? मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया, लेकिन जिस अनुसार मोदी जी प्रधानमंत्री भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका बर्थडे है अच्छा है, लेकिन हम युवाओं के लिए उस जिस हिसाब से उनको उतरना चाहिए उस हिसाब से उतर नहीं पा रहे हैं कि हम लोग को एक सरकारी जॉब की आवश्यकता है। हम लोग अभी अपने प्रधानमंत्री पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। जब तक हम लोग को या तो टीचर या तो किसी कंपटीशन के क्षेत्र में एसएससी, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल हमको कहीं कामयाबी हासिल हो, समय समय पे वैकेंसी मिल जाए और हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो हम मोदी का धन्यवाद देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम पर गर्व है, लेकिन हमको अपने देश पर इस तरह गर्व होना चाहिए कि हमको हर तरह सुदृढ़ एवं कामयाब बनाएं। आज युवाओं के अंदर बहुत आक्रोश भरा हुआ है बेरोजगारी को लेके, कि उनके जन्मदिन से ज़्यादा क्या बोलते हैं, बेरोजगारी को लेके ज़्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? बेरोजगारी मतलब क्या जानते हैं? हम यूपी से हैं। यूपी में इसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी हाल ही में आई थी अग्निवीर, इसका भी हम विरोध करते हैं। उसके बाद ये इनका हर जो वर्क है वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी नहीं है। सरकारी जो पहले से जो सामान जैसे हैं उसको वही कर दें, जो सुविधाएं से पहले से ही करें। ये डिजिटलाइज को आगे बढ़ाएं, सही बात है, वो बढ़ाएं, लेकिन रोज़गार को भी देखकर आगे बढ़ें। जैसे हम युवा रोड पर न उतरें ना। आज सबके मन में आक्रोश है। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए सब लोग आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीजन है कि युवा उनसे संतुष्ट नहीं है। वो इनकी सरकार नौकरी देने में विफल है, तो सब चाहते हैं कि हमको नई सरकार मिले या तो हमको नौकरी मिले। इसलिए हम लोग जन्मदिन के लिए सब युवा आज बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। जब सत्ता पे पहली बार मोदी आए थे तब उन्होंने वादे किए थे कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, तो दिए? नहीं दिए तो नहीं। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी के कहा था, लेकिन कहाँ नौकरी दिए, और बेरोजगार लोग हो गए ना। तो अब तो सब रोड पे आ गए हैं। कोरोना आया, 1-2 साल कोरोना लिया, 2 साल इन्होंने वैकेंसी को न बताते हुए कोरोना का बहाना लगाया। वास्तव में कोरोना आया अच्छा हुआ? कोरोना आया अच्छा हुआ नहीं हुआ। कहने का मतलब कोरोना आया, इससे देश की आर्थिक स्थिति नीचे हुई ना। हमारी जीडीपी दर नीचे घटा तो साल भर 2 साल हमेशा कोरोना तो है नहीं, या कोरोना का बहाना लेके वैकेंसी दे नहीं रहे हैं ना। महंगाई इतनी बढ़ जा रही है, सिलेंडर 1100 प्लस हो गया है। यही कांग्रेस सरकार में था तो इतना नहीं था। तो स्मृति ईरानी जो थी 400-500 का सिलेंडर था, तो वो रोड पे बैठ जा रही थी। अब क्या सिलेंडर 1100 का है, तब भी अब वो उन्हीं सरकार में था, वो तब नहीं, उन लोग को नहीं दर्द हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार थी तब खुश थे आप? खुश थे। खुश नहीं, रोजगार दे रही थी कांग्रेस, रोजगार नहीं दे रहे, सब चीज़ तो इतना महंगाई नहीं थी ना। हम लोग को महंगाई ज़्यादा है, इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं पूरी तरह से। आपका क्या कहना है भैया बेरोजगारी पे? पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी है, लेकिन यही है यशस्वी प्रधानमंत्री से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसियाँ निकालें और सब क्लियर करते जाएं। ये है। और जैसे मोदी ने वादा किया है कि 2024 के इलेक्शन से पहले 10 लाख नौकरियां देगा, तो लगता है आपको देंगे वो? ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाए, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि सुधार करें अपने देश का। तो हमारी यही गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से कि 10 लाख से ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो और करें, और 10 लाख कर रहे हैं तो वो उतना करें, कम से कम पहले उतना तो करें। यही हमारी जो है इच्छा है। हैप्पी बर्थडे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के ऊपर हम लोग यही इच्छा करेंगे कि हम लोग को एक अच्छा रोजगार मिले, देश में महंगाइयाँ कम हों और देश हमारा आगे की ओर बढ़े। हैप्पी बर्थडे। क्या नाम है आपका? गुंजन कुमार, बिहार से। बिहार से हैं आप जी। क्या करते हैं आप? बेरोजगार है। बेरोजगार है। क्या पढ़ाई की आपने? ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन, प्लेसमेंट नहीं लगी कॉलेज से? कहीं कॉलेज से कहीं कुछ नहीं लग रही है। तो
बेरोजगारी पे क्या कहना है आपका? बेरोजगारी तो बहुत सारा है, हर क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रहा है। मोदी सरकार बोले थे कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, लेकिन वो 2 करोड़ तो मिल नहीं रही है, लेकिन इसी वजह से बेरोजगारी है। हम जिस शहर से आते हैं, जिस राज्य से आते हैं, वो राज्य है बिहार। अब हमारी सरकार हमारी मनपसंद की बनी है। जिस तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि हर साल हम 10 लाख की नौकरी देंगे, वो देंगे। ये विश्वास है कि हम लोग को कुछ आशा जगी है कि नौकरी देंगे। बेरोजगारी की बात करें तो हमारे युवा जो मोदी सरकार जो कहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ को नौकरी देंगे, लेकिन वो कहाँ दे रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलिए, ये कीजिए, वो कीजिए, आत्मनिर्भर भारत बनिए। सिर्फ मतलब मोदी जी अपनी मन की बात सुन रहे, बाकियों की मन की बात नहीं सुन रहे। कोई मन की बात, वो अपनी मन की बात ही सुन रहे हैं, जहाँ तहाँ अपनी मन की बात। अभी देखिए बिहार में क्या वो सत्ता का उसके पास गुरूर है, वो अपना बैठे हुए हैं सत्ता को, उसको प्रशासन पर अपना नियंत्रण है, वो अपना गुरूर ऐसे प्रशासन के नचा रहे हैं और हम लोग को भी धीरे धीरे नचा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता है क्या चल रहा है अभी? एम्प्लॉयमेंट रेट तो मैम अभी तो मतलब बेरोजगारी दर कितना पड़ता है? इससे तो अच्छा मैम कांग्रेस के मानते थे मैम। 60 रुपये लीटर डीजल था, पेट्रोल उट्रोल था। अभी तो महंगाई इतना बढ़ गया है, मोदी के राज में तो आसमान छू रहा है, इतना शान। तो कांग्रेस रोजगार दे रही है? रोजगार तो नहीं दे रहे, उनका अगर राज रहता तो मैम पक्का कुछ न कुछ डेवलप आता है। इतना बेरोजगारी पहले नहीं रहता था, लेकिन इसमें तो अपना बेरोजगारी और बेरोजगारी के साथ साथ मैम रेट भी हाई कर दिया है मैम, महंगाई हाई कर दिया है। आप भी बिहार से हैं? बिहार से हैं, बट यहाँ पर पढ़ाई किए हैं, बी फार्मा कर चुके हैं। मेरा नाम अनीस है। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं 11th क्लास में। 11th क्लास में क्या स्ट्रीम लिया आपने? मैंने कॉमर्स लिया है। तो आज आपको पता है मोदी का बर्थडे है? हाँ, मुझे पता है मोदी का बर्थडे है। और साथ साथ युवाओं के अंदर आक्रोश है, अनएम्प्लॉयमेंट डे मना रहे हैं लोग। मैम देखिए, मैं तो अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसे मानता हूँ कि अगर बचपन से जो लड़का 10 से 15 साल 30 साल तक मतलब केवल एक चीज़ पर फोकस किया, डिग्री लेने पर, तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई यार डिग्री लेकर बस चला गया, तो मतलब डिग्री की क्या वैल्यू है? मतलब बताइए कि मैंने उसने कुछ सिखाया नहीं ना हमको, केवल डिग्री मेरा देकर जो भी परसेंटेज था उसके अनुसार मुझे एसेस करना अच्छा नहीं है। वो कोई भी पैरामीटर नहीं है नापने का। कि अगर देखिए मैम, जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम जड़ का है। अगर बचपन से जो उसको कंडीशनिंग किया जाता है कि अपने माइंड में केवल रखते जाओ, तो वो काफ़ी नहीं है। वो उसको प्रैक्टिकलिटी नहीं होगा तब तक वो मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर कोई डिग्री लेकर जाता हूँ कहीं कंपनी के पास, कहीं संस्था के पास, तो हमें डिग्री पर नहीं, अपने देखेंगे कि तेरे पास स्किल क्या है, उसके बेसिस पर हायर करेंगे ना, तो डिग्री क्या वैल्यू है। तो मैं तो मानता हूँ कि मैम देखिए, कोई सरकार नहीं कुछ कर पाएगी जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे ना कि हमको कैसे, हमें किस तरह से हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अपने खुद जनरेट करना है, कोई हमको दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है। तो वही मैम प्रॉब्लम है कि हमें जो एजुकेशन सिस्टम है ना, टोटली जीरो, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है आज मैं मानता हूँ। इसलिए अभी मैंने अपना मतलब जो भी पढ़ाई छोड़ दिया हूँ और अपना मैं कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। अपना स्किल पर, अपना पर्सनैलिटी को अपने डेवलप करने में मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं अपने आप करता हूँ। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? मैं तो मैम, मेरा तो स्किल है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप करूँगा मैं, और वही मैं परस्यू कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, तो मतलब आपको लगता है कि स्टार्टअप से भी लाइक काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सकता है? तो मैम स्टार्टअप ही ना एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर हमने आज कोई कंपनी खड़ी कर दी, तो ऐसा भी नहीं है कि आज कंपनी खड़ा करने की जरूरत है। आजकल देख रहे हैं कि डिजिटल भारत है, तो यहाँ पर सब कुछ आज इतना इजली भी अवेलेबल है कि कोई सोचना ही नहीं है, इतना ही तरीके से सब कुछ है। लेकिन जो बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत कुछ है, इनको कुछ करना नहीं है, ऐसा बात है कि उनको ऐसा कर दो। सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो सरकार भी जानते हैं ना कि इनको अनएम्प्लॉयमेंट के थी नाम पर अपना राज चलते रहे, कोई दिखाई दे है नहीं। सरकार भी चाहती है, लेकिन जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अवेयर भी, और युवा जाना नहीं चाहती इंटरव्यू देने और नौकरी लेने, वो चाहते कि घर बैठे सब चीज़ हमें मिले। ये भी है। देखिए मैम, क्या होता है ना, देखिए अगर हम लोग का बहुत सारे स्टेट में क्या होता है कि अगर कोई युवा तैयारी कर रहा है नौकरी का, तो सबसे पहले क्या करेगा, अगर मान लीजिए फिजिकल जरूरत है, तो पूरा दिन फिजिकल करेगा, उसके बारे में सोचेगा, दौड़ेगा और एक्सरसाइज करेगा, और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो पैरामीटर नहीं होता है, मतलब एक नौकरी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अपना फिजिकल, आपका रिटेन, सब कुछ देखा जाता है ना। तो हमको लगता है कि टाइम वैसे ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से मतलब आगे कोई स्किल नहीं है, तो आप कोई मतलब सोचते हैं कि हमको नौकरी देना पड़ेगा। तो मैम ये बड़ा प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं। तो युवा को क्या कहना चाहेंगे? मैम हम तो यही कहना चाहेंगे कि नौकरी किसी को मांगने से तो नहीं मिलेगा, अपना ही अपने आप को इतना मतलब हमारे सामने, हमारे देश में आज इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं कि हम खुद से अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं।
समझ रहे हैं ना। तो हम किसी मांगने से कुछ नहीं हो, अपने आप ही क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा यही मैसेज है सबके। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं बीएससी मैं बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो आज आपको पता है नरेंद्र मोदी का बर्थडे है? हाँ मैम पता है। पता है, विश किया था उन्हें आपने? करेंगे जब कुछ बन जाएंगे, जब करेंगे जब हमारी भी सुने। अच्छा, तो आज मतलब अनएम्प्लॉयमेंट डे भी बनाते हैं उनके बर्थडे पे, मतलब जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता तो वो लोग बनाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम जैसे कि लोग कहते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा है इस देश की, लेकिन या तो जनसंख्या को लेके रोते रहो या फिर उसको उनको स्किल्ड बनाने में ध्यान दो। आपका क्या कहना है बेरोज़गारी के ऊपर? बेरोज़गारी यह है कि गवर्नमेंट जॉब में जो कि तैयारी में अपना युवा मैक्सिमम ईयर्स है ना खफा देता है, उसको ज़रूर सोचना चाहिए और नौकरी पर ध्यान देना चाहिए, जब भी हो पाएगा बेरोज़गारी दूर। मैम जॉब तो कर ले, लेकिन किसी को मौका नहीं मिल पाया जॉब करने का। आधी जनता को तो पता ही नहीं है कि कौन सी जॉब हम कैसे करें। मतलब उनको जॉब करना बता दे दिया कि हाँ भाई कि जॉब है, लेकिन उनको करना तो सिखा नहीं रहे। अब कोई भी जैसे प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब देना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनी वाले को उनको लेते हैं जो स्किल्ड हो। अब उनको स्किल्ड बना तो नहीं रहे, और सिर्फ जॉब देने से कुछ थोड़ी होएगा। आपका क्या कहना है बेरोज़गारी के ऊपर? अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए, खुद से सारा काम करना चाहिए। सरकार तो कुछ भी नहीं करे, उनके सहारे तो नहीं रहना चाहिए। तो मतलब जो युवा मतलब सड़कों पे धरना दे रहे हैं कि हम पे नौकरी नहीं है, तो वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद की स्किल डेवलपमेंट करो। नौकरियाँ बहुत है, नौकरियाँ ढूंढोगे तो खूब नौकरियाँ मिलेगी। तो मतलब आपका ये मानना है कि बेरोज़गारी नहीं है? हाँ, बेरोजगारी नहीं है। अगर तुम खुद कुछ कर सकते हो, तुम्हारे कुछ करने लायक हो तुम, तो नौकरियाँ बहुत है देश में। क्या नाम है आपका? अजय नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं फ्लेक्स से लगवाता हूँ, इससे पहले सिविल डिफेंस में काम करता था। आप जानते हैं आज मोदी का बर्थडे है? हाँ जी मैं जानता हूँ। विश किया आपने उन्हें? विश किया मैंने अपने यूट्यूब पे अकाउंट पे। यूट्यूब अकाउंट पे क्या, ट्विटर पे ट्वीट नहीं डाला आपने? ट्विटर थोड़ा कम यूज़ करता हूँ मैं। अच्छा, कम ही आज आपको पता है युवा काफ़ी आक्रोश है क्योंकि लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, तो वो मतलब सड़कों पे उतरे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमें नौकरी दो, नौकरी दो। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैम इसे ही कहना चाहूँगा कि नौकरी बहुत कम निकली, जिसके बाद बहुत से युवा ऐसे ही बैठे हैं जो खाली बैठ रखे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन मिलता ही नहीं उनको। लॉकडाउन के बाद हमें ऐसा काफ़ी देखा जा रहा है कि बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। तो क्या सोचा है आगे करने का आपने? सोच रहे हैं इंडियन आर्मी में जाने की, एयरफोर्स में, किसी में भी हो जाए। अग्निवीर योजना से सहमत थे आप? हाँ जी उनसे तो मैं सहमत नहीं था। उसमें देखा था आ गई थी, वहाँ काफ़ी लोगों से पता चला था कि आ रही है, ये आ रही है, जॉब आने वाली है, लेकिन उसके बाद सब स्लो हो गया, कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। तो जॉब कहाँ आने वाली है? 4 साल में रिटायर कर रहे थे लोगों को। 4 साल में रिटायर कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं सकता। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे जिसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं था, वो सोच रहे थे कहीं से कुछ तो हो जाए। जैसे सिविल डिफेंस का था, सिविल लॉकडाउन में कुछ भी नहीं था, तो लोगों ने उसको ज्वाइन किया, उससे प्रॉफिट हुआ उनको काफ़ी। ऐसी बात नहीं कुछ नहीं हुआ, काफ़ी प्रॉफिट हुआ, उससे भी काफ़ी मदद मिली हमें। तो मतलब बीजेपी सरकार से खुश है आप? मैं तो खुश हूँ और लोगों की कोई दिक्कत नहीं। मैं तो किसी सारी सरकार से खुश हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, जैसे लोग भी कह रहे हैं महंगाई हो गई बीजेपी के आने से। महंगाई तो देखो मैडम होगी लॉकडाउन के बाद तो महंगाई होगी। लॉकडाउन लगा तो इससे काफ़ी गिरा सर, तो हर चीज़ महंगी हो गई है। बस ये हमारी जो सैलरी है वो कम रह गई बस, खाली उसको भी बढ़ना चाहिए, हर चीज़ हो जानी चाहिए सही। जैसा कि देखा आपने, कुछ लोग कहते हैं कि देश में बेरोज़गारी है और कुछ कहते हैं कि देश में बेरोज़गारी नहीं है। जो ये युवा धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर आए हैं कि बेरोज़गारी है और राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस बना रहे हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो डिग्री के पीछे भागने से अच्छा है या नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है कि आप अपनी स्किल्स को एनहांस करें, ऐसा लोगों का कहना है। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेताओं की तरह फिर आधा अधूरा काम करके मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।